एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स अदर देन कॉन्सोनेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट फाइंड करना है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होता है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट वो नंबर है जो कि वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, वेरिएबल के साथ, चर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। कभी कभी वो विजिबल होता है, कभी कभी वो विजिबल नहीं भी होता है, तो वो हमें फाइंड करना होता है। और क्या कहा गया है? अदर देन कॉन्सोनेंट्स, यानी कॉन्सोनेंट को छोड़ के, यानी नंबर तो आपको लेना ही नहीं है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है लेकिन नंबर नहीं लेना है, कॉन्सोनेंट छोड़ के, इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है, इन एक्सप्रेशन में। तो हम क्वेश्चन से इसको समझेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। पहले पार्ट में हमारे पास है 5 माइनस 3t², ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लेना है, कॉन्सोनेंट नहीं लेना। तो 5 क्या है? 5 एक कॉन्सोनेंट है, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या टर्म बचता है? हमारे पास बचता है -3t², ठीक है। अब इसका हम कोएफिशिएंट लेंगे। कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है -3, ठीक है, क्योंकि अगर t जैसे कि एक वेरिएबल है तो उसके साथ कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या जुड़ा हुआ है? 3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, -3। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, फर्स्ट पार्ट हो गया है, दूसरा पार्ट है 1 + t+t² + t³, ठीक है। तो 1 तो नहीं लेना है, ठीक है, 1 लेने के लिए हमें मना किया गया है। दूसरा क्या है हमारे पास? t है, t एक टर्म है, फिर क्या है? t² एक टर्म है, और फिर तीसरा टर्म क्या है? t³, ठीक है। इस तरीके से 3 टर्म्स है। अब ये t के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है? देखिए ये जो t है ये t × 1 है, ठीक है, जिसका आंसर t ही होता है। यानी t के साथ जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो है 1। इसी तरीके से t² के साथ भी 1 है और t³ के साथ भी 1 है। अब आते हैं हम 3 पार्ट पे। 3 पार्ट का एक्सप्रेशन क्या है? x + 2xy + 3y, ठीक है। तो हमारे पास टर्म क्या क्या है? टर्म है इसमें एक x है, एक 2xy है और एक है 3y, ठीक है। जब ये पॉजिटिव टर्म्स होंगे तो आप प्लस नहीं लेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव टर्म्स होंगे, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो आप माइनस भी टर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x में कौन सा कोएफिशिएंट है? यहाँ पर कोएफिशिएंट है 1, ठीक है। 2xy में कोएफिशिएंट क्या है? 2। 3y में कोएफिशिएंट क्या है? 3। तो 3 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। 4th पार्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन है 100m + 1000n, ठीक है। यहाँ पे टर्म क्या क्या है? यहाँ पे एक है 100m और दूसरा है 1000n, ठीक है। अब इसमें कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पर कोएफिशिएंट है 100 और ये जो 1000n है इसमें कोएफिशिएंट है 1000। 5th पार्ट में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है -p² q² + 7pq, ठीक है। इसमें टर्म क्या है? इसमें पहला टर्म है -p² q² और दूसरा टर्म है 7pq। अब इस टर्म में हमारे पास कोएफिशिएंट है -1, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास 7pq है इसमें कोएफिशिएंट है 7। अब आते हैं हम 6 पार्ट पे। तो 6 पार्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन है 1.2a + 0.8b। तो पहला टर्म है 1.2a और दूसरा टर्म है 0.8b, ठीक है। ये तो सॉल्व हो चुका है। इन टर्म्स में कोएफिशिएंट देखेंगे, पहला जो है वो है 1.2 और इस वाले टर्म में जो कोएफिशिएंट है वो है 0.8। 7 पार्ट में हमारे पास है एक्सप्रेशन है 3.14r²। इसमें टर्म है 3.14r²। अब इसमें कोएफिशिएंट है 3.14। इसके बाद हमारे पास 8 टर्म में एक्सप्रेशन है 2l + b, ठीक है। इसमें हमारे पास टर्म क्या है? सबसे पहले तो 2l है और दूसरा है 2b, ठीक है। अब इनमें कोएफिशिएंट क्या है? 2l में कोएफिशिएंट है 2, 2b में कोएफिशिएंट है 2।
इसके बाद 9th पार्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन है 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर। ठीक है, पहला टर्म है 0.1y और दूसरा टर्म है 0.01y स्क्वायर। 0.1y में कोएफिशिएंट है 0.1 और 0.01y स्क्वायर में कोएफिशिएंट है 0.01।